सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं। सारी दुनिया की नेमतें आप पर निछावर जमुना बाई। शुक्रिया। महफिल उठ गई, शमा बुझाने का वक्त हो गया नवाब साहब। जलती हुई शमा को क्यों बुझाना चाहती हो जमुना बाई? जिसे आप महफिल की शमा समझ रहे हैं वो इस कोठे का नगीना है, और इस नगीने को हम खरीदना चाहते हैं। माफ कीजिए नवाब साहब, ये बिकाऊ नहीं है। बाजार में हर चीज बिकाऊ होती है, खरीदार चाहिए। हर चीज की कीमत हर खरीदार नहीं दे सकता। कीमत उठाओ जमुना बाई। बस ये कीमत उसकी एक मुस्कुराहट का सदका भी नहीं। और लो। माफ कीजिए नवाब साहब, इसे खरीदना आपके बूते से बाहर है। जमुना बाई, रियासतें छिन गई तो क्या हुआ? हम अब भी नवाब हैं, आज भी जागीरें खरीद सकते हैं। तुम बोली लगाओ, कीमत हम चुकाएंगे। जो कीमत मांगूंगी मिलेगी। बेशक। अगर आपके घर में कोई जवान बेटी है तो उसे यहाँ छोड़ जाइए। जमुना बाई, अपनी जबान को लगाम दो। क्यों? आपकी बेटी की इज्जत ज्यादा कीमती है नवाब साहब। जमुना बाई, आंखें ना दिखाएं, मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाएं। जुम्मन, रशीद, नवाब साहब को बाइज्जत सीढ़ियों का रास्ता दिखाओ। जमुना बाई, नवाब हशमत अली बेग को सीढ़ियों का रास्ता दिखाना क़यामत को दावत देना है। नवाब हशमत अली बेग, हम इनका दिया खाते हैं? नहीं होगा तो कम में गुजारा कर लेंगे। बेटी, उठो बेटी। माँ, मैं तुम्हारे एहसानों का बदला तो नहीं चुका सकती, लेकिन ये वादा जरूर करती हूँ कि दौलत को तुम्हारे कदमों पर निछावर कर दूंगी। इस शैतानी खोपड़ी में एक तरकीब आई है। चुप है, नहीं तो तेरी शैतानी खोपड़ी को फकीर की झोपड़ी की तरह फोड़ डालूंगा। झोपड़ी बना दोगे तो इस खोपड़ी का क्या फायदा है? अपनी भांजी से कैसे मिल पाओगे? मैं तुम दोनों को यहाँ से 9-2-11 कर सकता हूँ। लो बोलो, कर लो बात। इधर तू हमें 9-2-11 कर देगा, उधर पुलिस मार मार कर हमें 12-13-14 कर देगी। एक बात बता, हम अपनी भांजी से कैसे मिल सकते हैं? बता ना। दरवाजा मैं खुलवाता हूँ, भागना तुम्हारा काम है। लो लो बोलो, कर लो बात। अरे पकड़े गए तो मार कौन खाएगा? तेरा बाप। पुलिस 15 मारती है तो 5 गिनती है। अच्छा, पुलिस की गिनती इतनी खराब है क्या? मार लेने दे यार। भांजी की खातिर हम 1000 फटके बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 15 से क्या फर्क पड़ता है? एक बात मत बोल गटारा, मामा जो होता है ना, वो माँ के बराबर होता है। तू ठीक कह रही है गड़बड़। अरे ओ नकली हवलदार, तू अपनी इस गंदी खोपड़ी को इस नए काम में लगा दे। हाँ। अगर तुम दोनों अपनी भांजी तक पहुंच गए तो शायद ऊपर वाला मेरे कुछ पाप धो दे। तैयार हो जाओ। चलो हो गए। ऐसी भाई क्या? ऐसी भाई क्या? इधर इधर, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। क्यों? नंबर 2 को जाना है। मेरे चेहरे से पता नहीं चलता। अरे खोलो, सोचो मत, नहीं तो यही फुर्सत हो जाएगी और सारा जेल। अब इतना सोचोगे तो बाद में ज्यादा सोचना पड़ेगा। अरे खोलो। खोलता हूँ। भगवान तुम्हें कोतवाल बनाए। जल्दी 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 जल्दी। मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। भगवान तुम्हें ऐसी मुसीबत में कभी न डाले। सलाम साहब। क्या हुआ? भगवान सिंह भाग गया, पकड़ो। चलो।
ये रहा भगवान सिंह, साला पुलिस को चकमा देना चाहता है। कौन? ले चलो इसे अंदर। चलो आ जीजा जी पाँव लगी। कुत्तों कमीनों, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं जीजा जी, भगवान की सौगंध, हमने वो रुपया नहीं चुराया। वो लंगड़ी डायन आपकी पत्नी ने पैसा चुराया था और उसका पोल न खुल जाए इसलिए उसने हमको पुलिस में पकड़वा दिया। झूठ बोलते हो। लो कर लो बात, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम दोनों को अपनी मरी हुई बहन की सौगंध यही बताने के लिए तो हम जान पर खेलकर जेल से भागकर यहाँ आए हैं। कहाँ है हमारी भांजी? उस नागन ने भेंट चढ़ा दिया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, भागने ना पाए। हैंड्स अप, खबरदार भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। अब क्या भागेंगे इंस्पेक्टर, जिसके लिए भागे थे वो तो बिना गोली की मर गई। अरे अब गोली क्या, गोला मार दो, हम तो खुद ही नहीं जीना चाहते। चल बोल, बोल किसने चुराए मेरे रुपए? बताती हूँ, मैंने। क्यों? मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो मेरी फूल जैसी बच्ची पर तुझ जैसी सौतेली माँ लाया। अरे सौतेली माँ ने तो भगवान राम को भी नहीं बख्शा था। भगवान राम 14 साल बाद तो वापस लौट आए, लेकिन मेरी बच्ची कभी नहीं लौट आएगी, कभी नहीं लौट आएगी। मेरे घर में कभी दिवाली नहीं होगी, कभी दिवाली नहीं होगी। अरे पापन, तू भी चैन से नहीं जी सकेगी। तूने जो पाप किए हैं वो सब कोड़ बनकर तेरे जिस्म से फूट फूट कर निकलेंगे। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। बेटी, तुम्हारी दर्द भरी कहानी सुनकर मेरा रोया रोया आंसुओं में भीग गया, लेकिन किस्मत के आगे कोई क्या कर सकता है। सलाम बीबी, ये ब्लाउज सीकर लाया हूँ, आप जरा फिटिंग देख लीजिए। फिटिंग क्या देखनी है, आपका काम कभी गलत हुआ है? ठहरिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अजी इतनी भी क्या जल्दी है, आ जाएंगे। बेटी, तुम जरा पहन कर देख लो, करीम भाई ने पहली बार तुम्हारे लिए ब्लाउज सिए। जी। बेटी सावित्री, तुम? नहीं, मैं सावित्री नहीं हूँ। ये लो मियाँ, सिलाई के पैसे। जी। बीबी, ये लड़की? हाँ बेचारी, किस्मत की मारी कुछ ही दिन हुए ऐसे यहाँ आए, लेकिन नाचती बहुत गजब का है। जी। क्या आवाज पाई है? ये लो माँ। अरे बुढ़े, अंदर कहाँ चला आ रहा है? इस बेटी को चिता पर लिटाकर फूंक नहीं सका था, उसकी सड़ी हुई लाश देखने आया हूँ। क्या बक रहा है? किस सड़ी लाश की बात कर रहा है? यह है वो सड़ी लाश। नहीं बापू, मैं तो। ना मैं तेरा बापू हूँ, ना तू मेरी बेटी है। मेरी सावित्री तो गंगा समान पवित्र थी, क्यों मुझ बदनसीब के मुंह पर थुकवाने के लिए जिंदा रही तू? अरे तू तो औरत जात पर कलंक है, इस धरती पर बोझ है तू। बस कीजिए, इस मासूम मजलूम को जलील करने से पहले उस ऊंची हवेली की दीवारों के पीछे जाकर देख लिया होता, जहाँ विधवा भाभी की इज्जत उसके देवर ने लूटने की कोशिश की थी। भाभी जो माँ समान होती है। क्या कह रही हैं आप? जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। उस भेड़िए से अपनी लाज बचाने के लिए इसने गंगा की गोद में समा जाना चाहा, लेकिन बदनसीब को मौत भी नहीं मिली। समाज के दरिंदों ने इसके जिस्म का सौदा करना चाहा और इसे इस बाजार में बेच डाला। जिस्म के खरीदार इसकी असमत की कीमत में हवेलियां देने को तैयार हो गए, पर इसने ठुकरा दिया उनकी दौलत को। इसका कोई कसूर है तो सिर्फ इतना कि इसने इज्जत बचाने के लिए अपनी आवाज का सौदा किया।
ये आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है, और आप इस पवित्र आत्मा को धरती का बोझ कह रहे हैं। सारी दुनिया की बदनसीबी भगवान ने तेरे ही भाग्य में क्यों लिख दी बेटी? एक बार इस चौखट के अंदर जिसका पैर पड़ जाता है, समाज फिर उसे कभी नहीं अपनाता। अब तेरा क्या होगा बेटी? तुझे कौन अपनाएगा? तुझे कौन अपनाएगा बेटी? मैं अपनाऊंगा, इसे मैं अपनाऊंगा काका। जीते रहो बेटा। ये तो मेरी भाभी है जो मर चुकी है। जी नहीं, ये जीवित है। मैंने इन्हें कोठे पर नाचते हुए देखा है। क्या? जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ं ध्वज, ओम मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनो हरि। मांग में सिंदूर भरकर सुहाग का टीका लगाइए। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक, सर्व सिद्धि करो देवा गौरी पुत्र विनायक। ओम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ं ध्वज, ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। रोक दो ये शादी। कमीने तेरी यह हिम्मत! ठाकुर घराने की विधवा कभी सुहागन नहीं बन सकते। ठाकुर पर जे सुहागन बन चुकी है, जबान चलाता है कमीने। मिटा दे स्पीकर को। भगवान, ये मेरे नाम का टीका है, इसे तू नहीं मिटा सकता। ठाकुर खानदान की विधवा नदी में डूब के मर गई है, ये मेरी पत्नी है। हरामजादे! सीधी होकर हाथी से टक्कर लेना चाहता है? खत्म कर दो इस कुत्ते को। सत्तू, मत हाथ लगा। अरे नहीं, मेरे होते हुए तू और किसी की नहीं हो सकती। चल मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। ठाकुर, छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो, इस पर रहम करो। इस बेचारे की जिंदगी को और नरक मत बनाओ ठाकुर। गरीबों की इज्जत के साथ खेलने वाले कुत्ते, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सावित्री पर किए गए एक एक जुल्म का बदला मैं तुझसे लूंगा। सत्तू, मार डाल इसे। और मार। इसकी बोटी बोटी नोच डाल। मेरे मांग के सिंदूर को इसके खून के लाली से नहीं, हरामजादे, इस इलाके में आज तक मेरी तरफ किसी ने आंख उठा के नहीं देखा। इस हरामजादे ने मुझ पर हाथ उठाए। काट दो साले के हाथ।